ओम शांति। सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे हम और अपनी इस जन्म का सौभाग्य क्या है उसे अगले 1 मिनट में अपनी स्मृति में लाएंगे। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया। आज भले कारण लौकिक हो, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य अलौकिक है। तरीका भले लौकिक हो, लेकिन इसकी फलश्रुति अलौकिक है। आज हमारे सम्माननीय शांता दीदी जी का स्वर्णिम जन्म महोत्सव और बहुत विशेष भाग्य है कि हमारे बड़े शीला दीदी जी, उनका भी लौकिक जन्म दिवस 1 जून को हो चुका और 3 तारीख को दीदी का। तो मेड फॉर ईच अदर कहते हैं ना, तो ये सेवा में भी मेड फॉर ईच अदर जोड़ी। तो कितना स्वर्णिम सौभाग्य है हमारा, जो हम इन महान आत्माओं का जन्मदिन मनाने के निमित्त यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं, इन अच्छी घड़ियों का, इन सौभाग्यवर्धक घड़ियों का। तो आगमित यह ज्ञान गंगाए भागीरथी स्वर्ग की द्वार, सींचा नेह से जिसने बगिया को उन मालियों का जन्म त्योहार। आगमित यह ज्ञान गंगाए भागीरथी स्वर्ग की द्वार, सींचा नेह से जिसने बगिया को उन मालियों का जन्म त्योहार, उन मालियों का जन्म त्योहार। करते स्वागत सत्कार, हृदय उपजता उत्साह अपार, महारथियों का सम्मान में यह मौका मिलता रहे बारंबार, मिलता रहे बारंबार। तो हम जोरदार करतल ध्वनि के बीच हमारी महामना इन दीदियों को, इन ज्ञान गंगाओं को, राजयोगिनियों को ससम्मान सभी अन्य राजयोगिनी बहनों के द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए स्टेज पर अनुरोध करते हैं कि आप कृपया मंच पर पधारें और स्थान ग्रहण करें। तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग। साथ में तालियों की धुन आप दे सकते हो। तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो। कर दो कल्याण, कर दो कल्याण, तुम कल्याणी हो। कभी कभी गीत भी कितने समर्पक होते हैं, है ना? ऐसे लगा होगा आपको ये सुनते हुए। जन्म ये कैसा शुभ फलकारक, जन्म ये कैसा शुभ फलकारक, जिसमें मिला जन्म 2 बार। जन्म ये कैसा
शुभ फलकारक जिसमें मिला जन्म 2 बार, देवलोक भी पुष्प बरसाते, फरिश्ते खोलते स्वर्गिक द्वार। लौकिकता से जीवन उठाकर ऊंचा, लौकिकता से जीवन उठाकर ऊंचा कर सका जो प्रभु पर बलिहार। सृष्टि कल्प में ऐसे सेवा वृत्ति का, सृष्टि कल्प में ऐसे सेवा वृत्ति का आज स्वर्ण पर्व साकार, आज स्वर्ण पर्व साकार। लघु कस्बे से उठी लहर, लघु कस्बे से नीमखेड़ा जैसे कस्बे से उठी लहर और उछल पड़ी सागर के पार। सींचा उसने जिन किनारों को, वह ब्रह्मावत्स करते प्रस्तुत सत्कार, वह ब्रह्मावत्स करते प्रस्तुत सत्कार। यह बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं, यह तो माँ के प्रति अनुजों का प्यार, यह तो माँ के प्रति अनुजों का प्यार। तो करतल ध्वनि से हम अपनी खुशियों को जाहिर करेंगे। मंच पर हमारे बीच जो विराजित शिव शक्तियां हैं, तो उनके जीवन की वर्तमान स्थिति हम देखते हैं, लेकिन ये स्वर्गिक महारानी का पद ऐसे ही नहीं देने वाला है परमात्मा उन्हें। उन्होंने बहुत से पापड़ बेले हैं इस जगह पर आने के लिए, या यहाँ पर इस स्थिति पर पहुंचने के लिए न जाने कितने ही अलग अलग परीक्षाओं को बखूब अपने स्किल्स के साथ पास किया है। तभी शायद ये पास विद ऑनर वाली आत्माएं हम सभी को भी पास विद ऑनर बनाने के लिए अथक परिश्रमरत है। तो विश्व रंगमंच पर विश्व पिता ने खूब नाटक रचाया है, विश्व रंगमंच पर विश्व पिता ने खूब नाटक रचाया है। सम्माननीय इन बहनों का जीवन फिर हमने भी नृत्य नाटिका में समाया है। तो प्रस्तुत है नृत्य नाटिका के द्वारा इन बहनों का जीवन वृत्तांत हम सभी के सामने, जो हमारे सामने प्रस्तुत करने आ रही है छोटी सी परमात्मा की ये छोटी सी कन्या शिवानी सारडा, स्वरा फूके, शिवानी फूके, अनया सारडा, कीर्ति बहन, सांझ घुगे और तेजांश आया है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे सामने इन बहनों का जीवन वृत्तांत अपनी अदाकारी के साथ प्रस्तुत करें। तो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारी प्यारी शांता दीदी जी की जीवन यात्रा। यह कहानी है छत्रपति संभाजी नगर के अंतर्गत आने वाले एक गांव नीमखेड़ा, जहां एक सुखी परिवार में 3 जून 1975 में जन्मी एक नन्ही परी, जिसका नाम रखा गया शांता। तो आइए जुड़ते हैं इनके जीवन सफर में। कहते हैं बेटियां घर का भाग्य होती है, और फुके परिवार का नाम रोशन करने उनके घर आया एक नन्हा फरिश्ता। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। चंदा सी प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया रौनक ये हर सावन की। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। जैसे उनका नाम ही है शांता, वैसे ही उन्होंने अपने शांत स्वभाव से जीता सबका मन। खेलते गाते मुस्कुराते गुजारा अपना बचपन। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का,
से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के पिंकों से चल बनाए आशी। अब जीवन में आया एक नया मोड़। आई थी वह वैजापुर अपने चाचा जी के घर। वहां से उन्हें प्राप्ति हुई ईश्वरीय ज्ञान की और परमात्मा को पाकर जैसे उन्होंने सब कुछ पा लिया। समर्पित जीवन जीने का बना लिया उन्होंने अपना मन, परमात्मा कार्य में लगा दिया अपना तन मन और धन। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा, तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु तुमको समर्पित
इशारा प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। देखते ही देखते 50 साल गुजर गए। आंधी तूफान मुश्किलों का सामना कर आगे बढ़े, परमात्मा ज्ञान से परिवर्तन किए अनेकों के जीवन। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ममतामयी, स्नेहमूर्त, सादगी से भरपूर एवं प्रेरणा स्रोत, ईश्वर की कोहिनूर, ऐसी हमारी शांता दीदी जी की यह थी जीवन गाथा। सभी ब्राह्मण परिवार के ओर से शांता दीदी जी को अपने 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहां। शिवानी और अनया भी आ जाओ। कीर्ति, शिवानी, अनया आप भी आ जाइए। तुम्हारा दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको
बहुत सटीक लेखन और बहुत खूब प्रस्तुति इस पूरे टीम के द्वारा। फिर से एक बार इन छोटे बच्चों के लिए और इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार करतल ध्वनि, जिन्होंने बरसों पहले हुआ सारा दृश्य हमारे सामने बखूब प्रस्तुत किया, साकार किया। इसके पश्चात परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जो मेरी नजरों में रहता है उसे क्या है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो मेरी नजरों में रहता है उसे क्या नहीं लग सकती, किसी की नजर नहीं लग सकती। तो परमात्मा की नजरों में ये तो हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ओरा जो कई गुना बड़ी हुई है और अनेकों की जीवन को संवार रही है, इनके ओरा में अपना स्नेह उंडेलने के लिए कुछ माताओं को मैं बुलाती हूँ, जो सभी ब्रह्मावत्सों की ओर से यहाँ पर औक्षण के द्वारा भारतीय संस्कृति की एक प्रस्तुति है। औक्षण एक क्या कहेंगे, शुभ शकुन होता है, जिसके द्वारा उनके जीवन की बलाएं हम उतार कर उसे फिनिश करने का एक रिचुअल करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी सबसे पहले राजयोगिनिया जो हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी पहले मिलकर दीदी का औक्षण करें। सबसे पहले शीला दीदी जी, जिनके द्वारा हमारे शांता दीदी जी ने अपने जीवन की इन सेवाओं के अलग अलग पाठ पढ़े और जिनके नक्शे कदम पर आप अपना जीवन यापन कर रही है, तो अपनी इस बड़ी माँ के द्वारा आपका औक्षण अभी हो। तो साथ में ही सभी समर्पित राजयोगिनी बहनें और मीना बहन भी कृपया आए और सभी इस औक्षण में शामिल हो जाए कि ये शिव शक्तियाँ, ये राजयोगिनियाँ अपनी स्नेह के फुहार में सारी दुनिया को सिंचित करें और ये परमात्मा का सेवा कार्य दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे। अनेकों जिंदगियां अपने ट्रेजर्स को अनलॉक करें। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिसमें ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है। फरिश्तों का ताज और विश्व रचयिता पिता परमात्मा आदि पिता ब्रह्मा की प्रिंसेस के रूप में उन्हें बिठाया गया है, सजाया गया है। बहुत सौभाग्य के क्षण है ये, बहुत त्याग वैराग्य के बाद ये क्षण जीवन में आया है। औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता,
प्यारी बहना, बहना ओ बहना, प्यारी प्यारी बहना। दीदियों की शिक्षाएं दिल में समाना, ज्ञान के मोती सब पे लुटाना, दिव्य गुणों से हो के श्रृंगारित, खुद से प्रभु की झलक दिखाना, सेवा में सदा हाजी करना, सेवा में सदा हाजी करना, चाहे पड़े कुछ भी सहना। बहना ओ बहना, प्यारी प्यारी बहना, बहना ओ बहना, प्यारी प्यारी बहना। इस सुवर्ण जन्मोत्सव पर 50वीं वर्षगांठ पर सभी बहनें अपने प्यार की प्रस्तुति के रूप में सम्माननीय दीदी को 50 भेंट वस्तुएं प्रदान करना चाहती है, तो वो भी अभी करें, फिर उसके बाद ऑक्शन होगा। अच्छा ठीक है, तो पहले सभी माताएं ऑक्शन करके बलि लेगी, बलिहारी लेगी। विद्या बहन, वंदना बहन, संगीता साळुंके बहन, चंद्रकला बहन, संगीता बहन गुंगे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सूरज रोज आता रहे, रोज गाता रहे, लेके किरणों की मिले, पल छिन कलियां दिन दिन, तेरा हर दिन तब तक राहों से खिले। सूरज आता रहे, गाता रहे, लेके किरणों की मिले, पल छिन दिन दिन, हर दिन तब तक राहों से खिले, रंग जब तक आते हैं बहारों में। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सभी ब्रह्मावत्सों की बलिहारी और थैंक यू। इस ऑक्शन के पश्चात एक छोटी सी ब्रह्मा कुमारी अपने दीदी को सभी की ओर से अपना हस्ताक्षर देगी। बधाई बधाई हो, बधाई बधाई। जिसने अपनी वाणी वैखरी से रोज हमें ज्ञान स्नान कराया और कराती जाती है, उन्हें
वागेश्वरी की मूर्ति प्रदान की गई है। बधाई आपको प्यारे जन्मदिन आपका। सभी बहनों की ओर से स्नेह सौगात परमात्मा की यज्ञ में समर्पित हो रहा है। सदा सलामत यूं ही रहना, सदा सुखी हो सबका ये कहना। सदा सलामत यूं ही रहना, सदा सुखी हो सबका ये कहना। देता दुआएं आपको हर दिल, देता दुआएं आपको हर दिल, जन्मदिन ये आपका। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। छूने जाए आसमां से हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू। सुनील जी बोचरे, मयूरी बोचरे तथा रघुनाथ भाई जी, सभी लौकिक अलौकिक परिवार की ओर से बहनों का सम्मान कर रहे हैं। खुशियों में झूम रहा हर एक मन, बधाई हो आपको प्रभु रतन। खुशियों में झूम रहा हर एक मन, बधाई हो आपको प्रभु रतन। ऐसे हर साल आए जन्मदिन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हर दिन की है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। दीदी की विशेषता ही है कि जहाँ जरूरत है वहाँ पर दीदी हमेशा सबके साथ खड़े रहते हैं। चाहे छोटी बहनें हैं, चाहे मेन सेंटर है, तो हर जगह दीदी अपनी उपस्थिति हमेशा प्रदान करती है। तो हमने खुद ने देखा है कि दीदी सभी की बहुत बिलव्ड है और दीदी से हमको सीखने को भी मिलता है। जैसे शीला दीदी हम सभी को पालना देते, अभी कोई भी अच्छा, शीला दीदी जैसे सभी को पालना देते हैं, वैसे पीछे अभी सभी भी पालना देते हैं, वैसे दीदी भी अभी हम सभी को पालना देते हुए नजर आते हैं। अभी इसके बाद कोई भी माताएं नहीं उठेगी, अभी और थोड़ा सा बाकी है। तो सिर्फ सभी की तरफ से गीता पाठशाला की ओर से राउत भाई और राउत माता दे रहे हैं। इसके बाद फिलहाल कोई उठे नहीं। लास्ट में आपको अभी थोड़ी देर में वो मौका मिलने ही वाला है। आपको जो भी सफल करना है आप सफल कर सकते हैं। इसके पश्चात शुभकामनाएं देने के लिए मैं नम्र निवेदन करती हूँ। ऐसे हर साल आए जन्मदिन हम मनाए, हर दिल की है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी भगत भाई यज्ञ के पुराने वक्त और निरंतर सेवादारी आत्मा सभी हम बच्चों की तरफ से दीदी को शुभकामनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं पुष्पों के रूप में।
अभी इसके पश्चात मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि शुभकामनाएं सभी बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन सभी के पहले हर खूबी रब ने है आप में उतारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ। सबसे पहले मैं सम्माननीय शीला दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस मौके पर अपने शब्द या अपने भाव शब्द हम सभी के सामने रखें, अपने आशीर्वाद भी और अपने भाव शब्द भी। ओम शांति। आज हम सभी हमारे शांता बहन के गोल्डन जुबली के लिए संगठित रूप में इकट्ठे हुए हैं। हम यही कहेंगे, ये जो कुछ न कुछ कारण बनता है संगठन के लिए, तो ये हमारा संगठन या बाबा का परिवार, इन सबको देखकर कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। निमित्त बन जाते हैं हमारी शांता बहन, उसकी खुशी है हमको, क्योंकि कई सालों से, कितना साल से ज्ञान में चली, 35 साल से उनकी, वही ना, 35 साल से इनकी यात्रा, कैसे सुने ना अपने गीतों के द्वारा कैसे यात्रा वो करते आई है, और आप सभी अनुभवी है कैसे हम उनसे पालना ले रहे हैं। अभी ये बात हम ये कहेंगे कि पालना के निमित्त हमें बाबा रखता है, तो हमारा ये पालना किया हुआ परिवार, बाबा का सुंदर मीठा परिवार, ऐसा ये परिवार है जिन परिवार को भगवान ने चुना है। हम सब बाबा के बच्चे, कोटों में कोई है, सिलेक्टेड है, उसके गिने चुने बच्चे हैं, उसके नज़रों के बच्चे हैं। तो ऐसा ये परिवार हम सभी का यहाँ इकट्ठा हुआ है। हम सब ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि भगवान हमें मिलेगा, सोचा था कभी, वंचित था, और भगवान के हम सभी बनेंगे, और भगवान हमारा ऐसा निमित्त बन के बर्थडे मनाएंगे। हम सभी कैसे भगवान ने हमको कैसे चुना है। हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे, ईश्वरीय बच्चे, जो बाबा ने कहा ना, कोटों में कोई बच्चे, तो ऐसे बाबा के ये सभी बच्चे हैं। और बाबा इन बच्चों को अपना बनाता है। जब अपना बना देता है बाबा, तो वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। हम सभी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जब बाबा के हम बन जाते हैं, तो हमारा जन्म, धर्म, कर्म सब बदल जाता है। हम क्षुद्र से ब्राह्मण बन गए। संगम कलयुग से हम कहाँ पर आए? संगम युग में आए। और हमारा कर्म, बाबा कैसे ना, ऐसे मैं ऐसा कर्म करूँ, मुझे देख और करे, श्रेष्ठ कर्म करना सिखा दिया, जिस कर्मों के कारण हम 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करें। तो बनने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद, तो ऐसा हमारे बाबा, हम सारे बाबा के बच्चे हैं, जो ईश्वरी परिवार है,
रूहानी परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, गोल्डन परिवार है। क्योंकि बाबा क्या हम बच्चों को कहते तुम भी कौन हो? हीरे हो। ब्राह्मण बच्चे कौन है? हीरे बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों का बाबा हमेशा क्या करता है? हाँ, बाबा हमेशा सत्कार कराता है। क्या कराता है? सत्कार कराता है। बाबा हमें आगे सम्मान दिलाता है। तो ऐसे आज के ब्राह्मण परिवार के बीच आज हमारा शांताबेन का हम बहुत सुंदर रीति से बर्थडे मना रहे हैं। इस बर्थडे की हमें बहुत खुशी है, इसलिए हमारे तरफ से बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसके पश्चात अनु दीदी जी से निवेदन है कि आप अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करें। ओम शांति। शांता दीदी जी का ये 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और सभी भाई बहनों को बहुत खुशी है और दुआएं भी मिलती रहती है, क्योंकि शांता दीदी ऐसी पालना देती है, चाहे बाबा के ज्ञान रत्नों से कहो या स्थूल रूप से खिलाना पिलाना कहो, तो ऐसी पालना देने वाली दीदी जी का ज़रूर सम्मान हो और उनके बर्थडे की सबकी दुआएं देते रहे और वो लेते रहे। और हमारे तरफ से भी दिल से बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसके पश्चात नर्मदा दीदी से मेरा निवेदन है। ज्योति बहन, आप आएंगे? ज्योति बहन अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगी। आज का ये शुभ दिन आपके जीवन में सदा खुशियाँ लेकर आए, आप सदा तंदुरुस्त रहे, यही शुभकामना से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। इसके पश्चात नर्मदा दीदी जी। ओम शांति। आज जो शांता दीदी का 50वां जन्म दिवस है, तो जैसे नाम दीदी का शांता दीदी है, बहुत शक्तिशाली है शांता दीदी। और मैं समझती हूँ कि जी शांता दीदी के, हाँ जी, हाँ, शांत तो नहीं कहेंगे दीदी शक्तिशाली कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि उनको बहुत अलौकिक कार्य में बहुत वो एक्टिव रहते हैं और हम बहनों को भी बहुत एक्टिव करते हैं वो। तो इसीलिए शांता दीदी का जैसे नाम है वैसे उनके अंदर वो गुण भी हैं और बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे हम बचपन से ही उनको देखते हैं, उनके साथ छोटे छोटे थे तब से हम लोग उनको, लेकिन सबके साथ बहुत मिलनसार रहे वो। हम छोटी छोटी बहनें थे तो उनको भी इतना मतलब लौकिक में भी बहुत स्नेह से, प्यार से, मिलजुल करके, और ऐसा कभी लगा नहीं कि हमको कि वो हमारी कजिन बहन है। हमारी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार शांता दीदी करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा मेरे बारे में तो उनको बहुत ख्याल रहता है कि कुछ भी रहा तो पहले मुझे याद करते हैं। तो इसलिए शांता दीदी अलौकिक परिवार के बहुत लाडले हैं, प्यारे हैं। और आज इस ईश्वरीय सेवा में भी हम देखते हैं कि दीदी के साथ में साथ रह कर के इतना आगे बढ़े हैं। दीदी के आशीर्वाद, बाबा के आशीर्वाद उनको इतना शिखर तक पहुंचाई है। तो हम सभी की भी यही शुभ भावनाएं हैं कि आप ऐसे ही दीदी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में आपको बर्थडे की बहुत बहुत दिल से मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसके पश्चात दीपा बहन अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगे। वही पर। ओम शांति। अभी हम छोटे थे, मैं मेरा खुद का अनुभव सुनाऊंगी। एक बार बाबा मिलन की चिट्ठी लेने के लिए दीदी के पास गई। शांता दीदी सामने हॉल में बैठे थे जौहर कॉलोनी में, और मुझे कहते हैं सिर्फ बाबा को मिलने जाना है या समर्पित होना है कि नहीं होना है ना। उस दिन से सोच लिया कि समर्पित होना ही है। ऐसे बड़े दीदी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से और शांता दीदी की प्रेरणा से आज बाबा ने हमको यहाँ लाकर खड़ा किया है। तो ऐसे दीदी को और शांता दीदी को भी जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो। हमारी उम्र भी आप दोनों को लग जाए और ऐसे ही हम सबकी पालना करती रहे। की उम्र इम्पोर्टेंट है दीपा बहन, हर एक की उम्र इम्पोर्टेंट है, तो एक्स्ट्रा उम्र भी आ सकती है ऊपर से, तो एक्स्ट्रा मंगा के दे दो। बाबा तो देगा ही, लेकिन हम भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि दीदी की, शांता दीदी की आशाएं पूरी करें और ऐसे सभी ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद को हो, शुभ भावनाएं को सबको मिलते रहे और सब भी खुश रहे। ऐसे दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। मतलब दीपा बहन के कहने से यही समझा कि शांता दीदी बूस्टर डोज भी है, और वहीं पे रखना। और नर्मदा दीदी ने जैसे बताया, तो ऐसे लगता है मतलब हीलिंग की दुनिया में ऐसे बात करते हैं कि कुछ वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। हमारे पुराने इसमें भी, संस्कृति में भी आता है, कुछ कुछ सिंबल्स में, कुछ वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। तो अगर कोई इनएक्टिव है, कुछ करता नहीं है, तो मुझे लगता है उन्हें एक्टिव करने के लिए उनका नाम शांता रख देना चाहिए क्योंकि नाम के एकदम विपरीत, कंटिन्यूअस एक्टिव और बहुत एंथुजियास्टिक। तो मुझे लगता है ये बहुत विशेषता है हमारे सामने। हम सुन रहे हैं और केवल सुनने का काम नहीं करना है, हमें उनमें से हमारे अंदर क्या क्या हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हमेशा के लिए, वो भी उस उद्देश्य से इनको सुनना है। वरना सुना तो हमने बहुत है ना, सुन सुन के हमारे स्टॉक्स बहुत फुल हो गए हैं। लेकिन ये रिफ्रेशिंग के लिए ये सारी ऐसी आयोजन होते हैं, तो इसका फायदा होना चाहिए। भले हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उस सेलिब्रेशन का हमारी उन्नति के लिए हमको कैसे उपयोग करना है, ये हमारी चॉइस है। इसके पश्चात मैं दीपा बहन को निवेदन करती हूँ, आप कुसुम बहन को निवेदन करती हूँ कि आप अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। ओम शांति। 50वां जन्मदिन की, पहले तो 50 का उसको 3 जीरो लगाओ तो 50,000 हो जाएंगे। तो जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। ऐसी इतनी उम्र आपको लग जाए दीदी, क्योंकि दीदी तो है और साथ साथ हमारी सहेली भी है क्योंकि बहुत कुछ मदद करते हैं, क्योंकि हर साथ हमारे सहयोग उनका ही रहता है। ऐसे दीदी को मैं बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कल्प के कितने राउंड्स हो जाएंगे? 50,000 है तो 5,000 का एक कल्प, और 50,000 है तो 10 तो देखेंगे हम कि इतने राउंड्स दीदी को जीने की अभी सब लोग उम्मीद कर रहे हैं। हाँ ओके। इसके पश्चात अभी मीना बहन ऑन डिमांड, मैंने पहले ही बोला था आपको मीना बहन जो अंग संग हमेशा रहती है, और अपनी शुभकामनाएं आप प्रस्तुत न करें, ये कैसे होगा। ओम शांति। शांता बहन ये हमारी सबसे पक्की सहेली कहो, बहन कहो, सब कुछ है। बहुत उनका मुझे जीवन में सहयोग मिला है। तो ऐसी अति प्यारी, अति मीठी, सदा स्वस्थ रहे, सदा मस्त रहे, यही शुभ भावना, शुभकामना के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। इसके पश्चात और भी सभी ने बहुत संक्षेप में और बहुत सटीक दीदी की विशेषताएं हमको सुनाई है। मैं रघुनाथ भाई जी से भी निवेदन करती हूँ कि संक्षेप में अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करें। ओम शांति। पहले से वार्निंग दिया है उनको मालूम है
इसीलिए मैं सागर को गागर में भरने की कोशिश करता हूँ कुछ क्षण शब्द में। जितनी भी बहनों को दीदी से पालना मिली है, तो हर बहन की अलग अलग विशेषता ज़रूर है। उसमें से आज हीरा शांता दीदी। दुनिया के अंदर कोई भी माता पिता को अपनी लड़की कभी बड़ी नहीं होती है, कितनी भी बड़ी हो तो कभी बड़ी नहीं होती है। वो फीलिंग मुझे आया क्योंकि शांता दीदी की 35 साल की जीवन की गाथा, ये छोटी कन्या से लेकर कीर्ति बहन तक जो गाथा उन्हें सुनाई कि मुझे कान पकड़ के कहा कि शांता शांता नहीं, ये शांता बहन हो गई, 50 साल की हो गई है। क्योंकि मैं अभी तक उसको शांता ही बोलता कभी शांता बहन बोला ही नहीं है, तो आज से मुझे शांता बहन बोलना पड़ेगा। नहीं, अभी अलौकिक भाषा में तो शांता बहन बोलना पड़ेगा ना। घर में बोल सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ में तो विशेषता तो शांता बहन से बहुत है। हमने देखा है कि उनके अंदर 2 विशेष गुण हैं, शांत भी है और गंभीर भी है। दोनों ही गुणों के अंदर 50 गुण समाविष्ट है और वो समय समय पर सबको फीलिंग आती है। इसीलिए सबके भाव मैंने देखा, शब्द व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन भावना तो सब कुछ बोल देती है। शांता बहन के जीवन में बहुत परीक्षा आई है, जितनी परीक्षा आई है उतनी निखरती गई है, लेकिन ये कभी उनको धीरज देना नहीं पड़ा, ये भी मैंने देखा है। लेकिन जो दूसरों को धीर देते वो कभी अधीर होते ही नहीं खुद के लिए, तो स्वयं मेकअप करना वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए परिवार के अंदर प्रेम भरना हो, खुशी भरना हो, शक्ति भरना हो, तो शांता बहन से सीखना चाहिए। मैं भी सीखता रहता हूँ। तो ऐसे ही शांता बहन के लिए मुझे आज ही पता चला कि उनका 50 साल, मैं तो ऐसा ही समझता था ऐसा ही होगा, लेकिन ये सारी जीवन कहानी ये देखा मैंने कि आज शांता बहन 50 साल की हो गई है। गोल्डन जुबली मना रहे हम सब लोग। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हो गया और सब ने बड़े दिल से खुशी से उसको हमने साजरा करे। इसलिए हमारी उम्र भी उनको लगे और हमेशा हंसते रहे और खिलते रहे और सबको आगे बढ़ाते रहे। ओम शांति। धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है जिस खजांची ने ऐसे ढूंढ ढूंढ के परमात्मा के खजाने में एक एक रत्न ला कर डाले हैं, वो रघुनाथ भाई जी है, जिन्होंने अनेक बहनों को अपने घर में से परमात्मा के घर की राह दिखाई और उनके जीवन को बहुत ढंग से निखारने का कार्य और बहुत क्या कहेंगे विशेष स्किलफुल हाथों में अपने घर की इन सभी कन्याओं को सपुर्द किया है। तो उनके पास तो अनुभवों का एक भंडार है। फिर भी उन्होंने बहुत संक्षेप में लेकिन सटीक शब्दों में हमारे सामने ये बात रखी है और सच में दीदी को हमने भी देखा है। तो दीदी को देख के फिनिक्स पक्षी की या फिनिक्स पंछी की याद आती है, जो बार बार समस्याओं में से भी उभर कर उन्हें मात देकर आगे बढ़ता है। तो हम सभी के लिए लौकिक में भी अलौकिक में भी एक मिसाल कायम करने वाली हमारी ये बहनें हैं, जो हमारे लिए हमेशा एक उत्साहवर्धक तो है ही और संदेश द्योतक है कि भगवान का बन गए मतलब सब कुछ प्रॉब्लम्स भगवान वार्ता नहीं है, उल्टा ज़्यादा परीक्षाएं लेता है। तो उसमें से भी आगे निकलने का मार्ग ये बहनें अपने जीवन से हमें दिखाती है और इसी को शायद बाप समान बनना कहते होंगे। इसके पश्चात जन्म दिवस है और मीठा न हो, ऐसा हो सकता है? तो अभी केक के द्वारा चलिए कुछ मीठा हो जाए। तो अच्छा दीदी को बोलना है सभी के प्रति अभी हम चाहेंगे दीदी आज के इस उत्सव के मौके पर अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करें या अपने भाव प्रस्तुत करें। ओम शांति। आज आप सभी 50वीं मना रहे, मुझे लगता नहीं मैं 50 साल की हो गई कब वो 50 साल निकल गए पता ही नहीं चला।
तो सबसे पहले वैसे भी कहते हैं ना, क्योंकि जीवन जीने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। तो सबसे पहले जो ज्योति दीदी हैं, उनसे हमको प्रेरणा मिली कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी मैं रघुनाथ भाई को यानी काका जी को देखती थी तो मुझे बहुत अलग फील होता था, और उनके जीवन को देख करके हमने फैसला किया कि जीवन जीना है तो कुछ ऐसा ही जीना है। तो इसलिए मैं पहले से उनको, वो भले भाई है लेकिन हम उनको माँ ज़रूर कहते हैं, क्योंकि ज्ञान देने वाली हमारी जन्मदात्री माँ है। और दूसरी, श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना, एक माँ ने जन्म दिया, एक ने पालना किया। उन्होंने जन्म दिया और दीदी ने हमारी पालना की, ये हमारी दूसरी माँ है। और हमें कुछ नहीं आता था, हम बहुत छोटे भी थे, 18 साल के ही थे। दीदी ने हमको हर चीज़ सिखाई, और हर चीज़ सिखा करके आप सामान बना करके दीदी ने हमको आगे बढ़ाया। इसलिए दीदी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कभी भी हम दीदी को नहीं भूल सकते हैं। और हम ऐसे कहते हैं क्योंकि कहीं भी अगर कुछ भी करना होता है तो मुझे पहले दीदी याद रहते हैं, चाहे वो छोटा ब्रह्मा भोजन हो, कुछ भी हो, हम दीदी को लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम यही समझते हैं दीदी है तो सफलता है, और इसीलिए आज भी हम देख रहे हैं ये सफलता का कारण ही हमारे दीदी जी हैं। और वैसे हमारे, क्योंकि ये जो जीवन बना है तो ये तो सबसे बड़ा, जो भी बाबा ने हमको शक्ति दिया, क्योंकि सबसे पहली बात है बाबा को पहचाना इसलिए हम आए। लेकिन ये हमारे माध्यम है, एक माँ ने तन दिया, एक ने जीवन बनाया, एक ने पालना किया, और आज हम आप सबके बीच में हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सबने इतना प्यार दिया, और मुझे पता नहीं था इतना कुछ करने वाले, क्योंकि चुप चुप के बहुत कुछ चल रहा था। उनको ऐसा था कि आज सुबह से इनको कहीं निकाल दे तो हम कुछ आराम से तैयारी कर ले। क्योंकि मैंने कहा मैं पहले से बस कुछ बड़ा करना नहीं है, अपन 4-6 लोगों के बीच में एक छोटा सा केक, हाँ हाँ बोला, पर इतना बड़ा करना है मुझे पता नहीं था। सबसे पहले हमारी बहनों को बहुत बहुत थैंक्स, और भाई बहनों को भी बहुत बहुत थैंक्स। और दीदी जब भी बुलाए दीदी चले आते हैं, इसलिए दीदी को भी बहुत बहुत थैंक्स। लौकिक अलौकिक परिवार को भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ये सुनते हुए मुझे लगता है आप सभी ने कुछ गौर किया होगा कि संगठन का सूत्र क्या होता है। तो दीदी ने शुरुआत से भी जो भी बातें बताई है उसमें संगठन का सूत्र है, एकता का सूत्र है, कि कैसे उन्होंने अब तक अपना जीवन यापन किया और उन्होंने हर जन्म की बात बयां की, और कैसे उन्हें पालना मिली और उस पालना का उनके जीवन में क्या महत्व है। और हर कदम रखते हुए भले इंडिविजुअल लेवल पर अब वो अपना सब कर रही है सेवाएं, पर दीदी जहाँ पे है वहाँ सफलता है। शायद इस वाक्य ने आपके भी दिलों में घर किया होगा, और यही संगठन का सूत्र हम सभी जो अनुज है वो उनसे आज लेते हैं। यही हम सभी के लिए विशेष सौगात है। अभी हम केक कटिंग की ओर बढ़ेंगे। फैंस ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले आपके जीवन के लिए दुआओं का एक दीपक सबसे पहले शीला दीदी जी जलाएंगे और सभी बहनें प्रज्वलित करेगी। और जिन्होंने आपको ज्ञान का जन्म दिया, रघुनाथ भाई जी को भी मैं निवेदन कर दूंगी कि सब भाइयों की तरफ से आप आ जाइए। दुआ तुमको देता जहाज सारा। सुनील भाई भी आएंगे, आ जाओ। थोरात भाई भी आ जाओ, आ जाओ। वरिष्ठ है सभी, आशीर्वाद होता है सबका, आ जाइए। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा। एक एक दुआ का दीप जल रहा है। जन्मदिन तुम्हारा। और हम पाश्चात्य संस्कृति की तरह दीप बुझाते नहीं है, दीप जलाते हैं। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। तालियां एक स्वर में बजती रहे। आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। है खुशबू
खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा, पसंद का तुम्हारी। एकदम छोटे छोटे बच्चे जो है, क्योंकि केक का सबसे ज्यादा क्रेज तो बच्चों का ही होता है, तो केक और बच्चे ना हो ये नहीं हो सकता। जो भी छोटे छोटे एकदम बच्चे सभी आ जाए लाइन में, आ जाओ तेजांश, सभी बच्चों को लेके आओ, टीजे आओ सबको लेके, सभी छोटे छोटे बच्चे आ जाओ दीदी के सामने, आओ आओ सभी आओ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। आ जाओ सभी छोटे बच्चे जो भी हैं उन्हें आगे भेजो। छोटे बच्चों के बाद फिर बड़े बच्चों का नंबर लगने वाला है। अभी सभी भाई लोग एक कतार में आ जाएंगे, फिर बहनें आएंगी।